श्लोक नंबर 504, सीरियल नंबर 2232 भर्तृहरि वैराग शतक के अंदर महाराज भर्तृहरि जी कहते हैं, आदित्यस्य गता गतेरहरः संक्षीयते जीवितम् व्यापारेर्बहुकार्यभारगुरुभिः कालो न विज्ञायते। दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणं त्रासश्च नोत्पद्यते। विद्वा मोहमयीं प्रमादमदिरा मुन्मत्तभूतं जगत्। आदित्यस्य गता गतेरहरः संक्षीयते जीवितम। सूर्य के उदय और अस्त एक दिन और एक रात को अहोरात्र कहते हैं, और वैसे सूर्य उदय अस्त के साथ साथ प्रतिदिन जीवन भी हमारा कम हो रहा है। जैसे किसी को पूछे कि भाई आपकी उम्र कितनी के 20 साल, तो जीवन में से 20 साल कम हुआ, 22 तो 22 कम हुआ, 25-30 जितना भी साल हुआ इतना जीवन में से इतना आयुष्य कम हुआ। तो ये करके इतना आयुष्य कम हुआ। और व्यापारे बहुकार्य भार गुरु भी कालो न विज्ञायते। हमारा एक बहुत सारे संसारिक कार्य व्यापार जो केवल हमारा देह के लिए, स्थूल देह के लिए ही जो उपयोग होगा और नहीं, इसके अंदर इतने व्यस्त हम रहते हैं और ऐसे विषय भोग और कार्य, भौतिक कार्य में व्यस्त रहने से काल कहाँ चला गया, काल जा रहा है, इसका ज्ञान नहीं हो रहा है। इसीलिए काल को देखकर व्यक्ति आत्म कल्याण के प्रति लगा रहे और इस वस्तु से वैराग के लिए यहाँ पर इसमें दोष दर्शन करने के लिए महाराज भर्तृहरि जी का श्लोक है। आगे कहते हैं कि दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते। यहाँ पर जन्म मरण विपत्ति जो है, इसको देखकर किसको त्रास नहीं हो रहा है, ये भी एक दुख की बात है। दृष्ट्वा जन्म मरण विपत्ति त्रासश्च नोत्पद्यते। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा मुन्मत्तभूतं जगत। यहाँ जन्म मरण और विपत्ति हम दूसरे की देखते हैं और हमें भी कई कई बार आती है, फिर भी हमें मृत्यु का डर नहीं लग रहा है। ये एक आश्चर्य की बात है। क्यों नहीं लग रहा है? तो वहां पर मदिरा, शराब को कहते हैं। शराब को जब ज्यादा पी लेने वाले के बाद में वो व्यक्ति अपना बुद्धि का संतुलन खो बैठता है, चलते समय पूरा चल भी नहीं पाता है, ठीक, बोलते में भी इसकी जब लथड़ती है, जीवन लथड़ती है। तो ये कहते हैं कि कैसा मदिरा मोह रूपी मदिरा ऐसा पिया है, तो इस मदिरा से उन्मत्त, जैसे कोई शराब पीकर जो पागल बन जाता है, पागल बाद में हो सकता है उतरने के बाद में, लेकिन इस टाइम पागल के जैसी चेष्टा करता है, तो वैसा ये मोह रूपी मदिरा से अज्ञानी जीव इस कीचड़ के अंदर फंसकर अपना आत्म कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। ये करके हमें इनसे उपराम उठकर हमारा आत्म कल्याण करना चाहिए। अब एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है वैराग शतक का, श्लोक नंबर 505 और सीरियल नंबर 2323। भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं वित्ते नृपालात् भयं मौने दैन्य भयं बले रिपु भयं
पेजराया भयम् शास्त्रे वाद भयं गुणे खल भयं काये कृतान्तात् भयं सर्वे वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवा भयम् भोगे रोग भयम। यहाँ पर 9 भय बताए हैं इस श्लोक में। प्रथम बताते कि भोग के अंदर किसका भय है, कि रोगों का। रोग वहां पर होने पर हमारा शरीर से फिर भोग भी भोगे नहीं जाते, और इसके अंदर भोग की अधिकता से कई रोग है, जिसमें 4 मुख्य है: शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक। भोगों में रोग का भय है। और कुले च्युति भयम, कुल के अंदर अगर खराब संतान पैदा हो जाए तो वहां पर खराब संतान से हमारा कुल की अपकीर्ति होगी, इसका भय है। और इसका उपाय भी हमने बताएंगे। फिर वित्तीय नृपालाल भयम, अगर हमारे पास 2 नंबर का धन है, जैसे नोटबंदी हो गई, नोटबंदी में 2 नंबर का धन जो था वो नष्ट हो गया। और भी कई हमारे 2 नंबर के धन के अंदर हीरा जवेरात या सोना चांदी भी जो गुप्त रूप से रखा है, इसके अंदर कभी भी वहां सरकार की ओर से आक्रमण हो सकता है, और वो हमें दंडित कर सकते हैं, धन भी नष्ट कर सकते हैं। तो वित्तीय नृपालाल भयम, यह नंबर का धन और संपत्ति के अंदर सरकार का भय है। आगे कहते कि मौने दैन्य भयम, अगर हम बिल्कुल मौन रखेंगे, चुप रहेंगे, तो वहां लोग हमारे ऊपर दादागिरी करेंगे और हमारे लिए जीवन के लिए जीना मुश्किल होगा। मौन के अंदर दीनता का भय है। बले रिपु भयम, अब पहलवान लोग जो होते हैं उनको वृद्धावस्था तो आएगी, तो बलवान व्यक्ति को सामने दूसरा बलवान व्यक्ति से पराजित होने का भय है। और वैसे पहले राजा और साई में भी एक राजा को विजय राजा बलवान राजा से युद्ध का भय रहता था। तो वहां कहते हैं कि बले रिपु भयम रूपे जराया भयम, और वृद्धावस्था आती है वो रूप का ग्रास कर लेती है, रूप के अंदर वृद्धावस्था का भय है। फिर कहते हैं शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम, शास्त्रार्थ के अंदर भी हमें पराजित होने का भय होता है। जैसे महाराज ब्रह्मलीन स्वामी काशिकानंद जी आजीवन शास्त्रार्थ में विजयी रहे, तो उनके सामने कई लोग शास्त्रार्थ करने के लिए आते थे, बड़े उत्साह से आते थे कि शास्त्रार्थ के अंदर हम विजयी बनेंगे, लेकिन वो विजयी नहीं बन पाए। तो शास्त्रार्थ के अंदर भी वहां पर प्रतिस्पर्धी का वाद का भय है। और गुणे खल भयम, सदगुण आने के बाद भी कई बार सदगुण दबकर दुर्गुण आने का भी भय रहता है। जैसे कई बार कई लोगों के अंदर वैराग हो गया, वैराग के अंदर उन्होंने कुछ समय स्वयं पूर्वक एकासन भोजन किया, तो किसी ने केवल थोड़ा सा दुग्धाहार या फल लेके वहां पर साधना वगैरह किया, बाद में सब कुछ छोड़ के वहां पर खान पान के अंदर अच्छी तरह लग गए। तो ये करके वहां पर सदगुण के अंदर प्रमाद से कभी दुर्गुण आकर इसको भी वहां पर दबा सकता है। तो यहाँ पर गुणे खल भयम काये कृतांतात भयम, और जो काया है अपनी शरीर है, शरीर को यमराज का भय है कि ये तो मृत्यु निश्चित है, वो तो आना है। अब वहां यमराज के दूत वहां आते हैं कि जिसने कोई पुण्य कर्म नहीं है या पाप किया है, वरना शरीर तो जाएगा। और पुण्यात्मा होते हैं, उनके लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं,
और ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी होते हैं उनका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के साथ नष्ट हो जाता है। तो ये सारी वस्तु भय वाली है। सर्वे वस्तु भवान विता भुविन्द्रुणाम वैराग्यमेवा भयम। तो वैराग्य के अंदर कोई भय नहीं है। अब हम एक एक भय से बचने का उपाय कहते हैं कि भोगे रोगो भयम, तो भोगों से रोगों का अंदर भय है। इसके ऊपर हमने पुस्तिका लिखी है। ये व्याख्यान माला पूरी होने के बाद में इसका भी वीडियो बनाएंगे। इसमें प्रति एक महीने में हर सप्ताह में एक उपवास पानी वाला किया जाए और साथ में फूड सप्लीमेंट भी लेने की बताया है। तो वो व्यक्ति को शुगर प्रेशर कोलेस्ट्रॉल होते तो ठीक हो जाते हैं और नहीं होते तो बनते नहीं है। ये करके ये लोग के अंदर भोग भोगने के लिए ये उपाय है। भोग बना रहेगा और भोग से बचा रहेगा। कुले च्युति भयम के लिए ये है कि गर्भदान संस्कार, गर्भदान संस्कार बहुत विरले करते हैं और गर्भदान संस्कार के बिना आजकल बच्चे पैदा अधिक से अधिक होते हैं। शायद गर्भदान संस्कार करने वाले की संख्या मैं समझता हूं कि 1 करोड़ के अंदर भारत का 1 अरब 42 करोड़ जनसंख्या है। इसमें गर्भदान संस्कार करने की वालों की संख्या मुश्किल से होगी तो 25, 30 या 40, 50 हो गए। अन्यथा कोई नहीं करते हैं। केवल उनका संसार से माता गर्भवती बन जाती है और बच्चे हो जाते हैं। तो वहां ये बात आती है कि गर्भदान संस्कार कैसे किया जाए। गर्भदान संस्कार करने के ऊपर डॉक्टर अनिल पांडे ज्योतिष के PhD है, उनकी बुक प्रकाशित होगी जिसमें मेरा भी थोड़ा लेख लिखा हुआ है। गर्भदान संस्कार के लिए योग्य नक्षत्र मुहूर्त के अंदर मासिक के आने के बाद, मासिक के 5 दिन वर्जित है, इसके बाद 12 दिन के अंतर्गत योग्य नक्षत्र और योग नक्षत्र और करण ये सारा ज्योतिषकार बता सकते हैं। रात्रि के काल में ऐसे समय के अंदर पति पत्नी वो दिन अभिषेक लेंगे, दूध फल लेंगे और भगवान की भक्ति पूजा करके या स्मरण करके वहां पर गर्भदान संस्कार संपादन करने के लिए मंत्रोच्चार पूर्वक लिंग के माध्यम से गर्भाशय के अंदर वीर्य को स्थापित करेंगे। और ऐसा करने के लिए पुरुष को और स्त्री को अच्छा संस्कार के लिए 6 महीना ब्रह्मचारी रहना होगा। 6 महीना ना रहे तो 3 महीना, 3 महीना ना रहे तो कम से कम 1 महीना, और 1 महीना न रह पाए तो कम से कम 1 सप्ताह या 8 दिन तक वह ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, तब ये होगा, अन्यथा इसके बाद फिर भी इस संस्कार के बाद भी दोनों का ब्रह्मचर्य रहेगा। जब मासिक बंद हो जाएगा तो समझना कि भाई गर्भ रह गया है, मासिक आया तो समझ लो कि गर्भ नहीं रहा, तो फिर दोबारा भी ज्योतिषकार से मुहूर्त निकाल के गर्भदान संस्कार किया जाता है। इसको गर्भदान संस्कार कहता है। तो वहां पर जो गर्भदान संस्कार बिना जो बच्चे पैदा होते हैं, इसमें अगर कोई अनुचित नक्षत्र या योग हो या निषिद्ध तिथि हो, इसके अंदर माता गर्भवती बनेगी तो खराब संतान पैदा होता है। और जैसे यहाँ भागवत में प्रसंग आता है हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु का, अनुचित समय के अंदर माता दीति गर्भवती बनी तो वहां 2 राक्षस पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु। इसके बाद यहाँ कहते हैं कि बीतेंद्र रूपालाल बहन, तो बीतेंद्र रूपालाल बहनी अंदर हमें हक की कमाई करना है। बहुत सारे गरीब मजदूर हैं जिनके अंदर कभी बेईमानी हो ही नहीं सकती, जितना मजदूरी करेंगे इतना मिलेगा। और ये मजदूर लोग बेचारे सूखी रोटी खाकर एकदम आराम से निर्भय रूप में सोते हैं और जी रहे हैं। तो हम हमारा जीवन के लिए वहां बेईमान का, धोखाबाजी वाला या टैक्स चुराने वाला या रिश्वत वाला या फिर रिश्वत के बिना जिस चीज का वहां पर विक्रय करना राजकीय अपराध है, इसकी बिक्री, जैसे समझ लो कि अफीम है, शराब है,
और भी कई चीजें ऐसी हैं कि जो सरकार का प्रतिबंध है, ऐसा विक्रय व्यापार करने वाले को भी वहां पर व्यापार करके जो धन प्राप्त, इसमें भी सरकार का भय रहता है। और वहां बेईमान का धन जब बढ़ जाता है तो इनकम टैक्स वाले आते हैं और कहते हैं कि भाई इतना धन कहाँ से लाया, वहां सरकार का भय रहता है। इसीलिए बेईमान की कमाई नहीं करना, टैक्स पूरा भरना, और साथ साथ ऐसा करने से सरकार का भय से बच जाता है। अब आगे बताया मौने देन भयम, मौन धारण करने वालों को दीनता का भय रहता है। तो इसका भय से बचने के लिए क्या करना? इसका भय से बचने के लिए वहां पर हमारा प्रतिकार के लिए जितना जरूर हो इतना बोल के हम हमारा प्रतिकार करें, बिल्कुल दिन न रहे। अगर कोई हमें ज्यादा दबाने की कोशिश कर रहा है, दबा संघर्ष करता है, इससे बचने के लिए बचने पूरता ही इसका प्रयोग करे, वैर भाव न रखे। इसीलिए इसका मौन का भय से, बिल्कुल न बोलने से, कोई दादागिरी करे तो इससे भी बच सकते हैं। फिर बले रिपु भयम, बलवान के अंदर वहां दूसरा प्रतिस्पर्धी का भय है, तो वहां हम अहंकार न रखे। एक ही है कि हम बलवान नहीं है, ऐसा अहंकार न होगा तो वहां पराजित होने पर पहलवान लोग पराजित हो जाएंगे। इसके साथ में कोई इलेक्शन में खड़ा होगा और हारेगा तो कोई बात नहीं कि भाई जैसी जनता की इच्छा है। कोई प्रतिस्पर्धा के अंदर अगर प्रतिस्पर्धी आगे बढ़ गया तो भी भाई इसकी प्रशंसा करना चाहिए, कोई बात नहीं भाई। इसमें हमें अहंकार नहीं करेंगे तो इस भय से भी बच जाएंगे। फिर वहां पर बोलते कि रूपे जराया भयम, तो रूपे वहां पर बुढ़ापे का अंदर तो वहां रूप मुरझा जाता है, वो तो होगा है। अब इसको तो हम किसी तरह ठीक नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि ये पंच भौतिक देह प्रारब्ध के अनुसार मिला और प्रारब्ध के अनुसार चला जाएगा, हमें इसकी चिंता नहीं करना। तो ज्ञान और ध्यान के द्वारा विवेक वैराग से ये भय से बच सकते हैं। शास्त्रे वाद भयम, शास्त्रार्थ के अंदर वाद का भय है, तो शास्त्र पढ़ने के बाद में अपन को धुरंधर विद्वान मानता है, इसके लिए भय है। अगर अपन को साधारण मानेगा तो इसके लिए कोई भय नहीं है, क्योंकि धुरंधर विद्वान का शास्त्रार्थ में पराजय होगा तो वो इसको दुख लगेगा कि अरे मेरी प्रतिष्ठा हल्की हो गई। पर अहंकार रहित व्यक्ति को ऐसा नहीं होगा। तो विवेक और वैराग के द्वारा, विवेक वैराग के द्वारा व्यक्ति अहंकार से रहित होने पर शास्त्रार्थ के लिए शास्त्र पढ़ने के बाद में ये भय से भी बच जाएगा। इसके बाद में गुणे खल भयम, गुणों में दुर्गुण का भय है, तो वहां इस भय से बचने के लिए महर्षि पतंजलि का सूत्र है कि हमारा अभ्यास में हम अवरोध न आने दें। सत दीर्घकाल निरंतर संस्कार स्वीकृत दृढ़। और आगे कहते काय कृतांतात् भयम, जब आगे मृत्यु में यम का भय है, तो मृत्यु में यम का भय इसको है कि जो लोग ज्ञान ध्यान से रहित है, ज्ञान ध्यान से रहित वाले, देह से अपने को भिन्न मानने वाले, उनको ये भय नहीं होता। ये भय से बचने के लिए ज्ञान ध्यान है। ये करके 9 प्रकार के, इस यहाँ बताया कि सर्वे वस्तु भोवे विरुद्ध, ये सारी वस्तु 9 प्रकार के भय हैं। अब इसके लिए वैराग में एक भी मैंने, इसलिए कि वैराग में विरक्त महात्मा को वैराग से कोई प्रकार का भय नहीं है। हरि ओम तत्सत।